सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन का पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जॉब एप्लीकेशन को प्रश्न के आधार पर सेट करना। आज देखेंगे जॉब एप्लीकेशन को एडवर्टाइजमेंट के आधार पर सेट करना। तो अब इसको प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन। कक्षा 12 में मैंने आपको पहले भी बताया ये 7 अंक का है। अब प्रश्न कैसे आता है। क्वेश्चन 1, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन विद CV इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एड्रेसिंग टू द प्रिंसिपल। कि आपको इसमें लिखा आएगा लेटर ऑफ एप्लीकेशन, तो आप समझ जाना कि ये जॉब एप्लीकेशन है। विद इधर लिखा आ गया ये CV। 3 शब्द मैंने आपको बता रखे हैं, CV, बायोडाटा या रिज्यूम। तो CV इसमें आ चुका है। और इन रिप्लाई टू दी फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, ये जो नीचे निम्न विज्ञापन दिया गया है इसके जवाब में इसको लिखना है। और किसको एड्रेस करते हुए लिखना है, किसको संबोधित करते हुए लिखना है। तो ये पदनाम भी इसमें आ गया है, प्रिंसिपल। अब अगर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि पदनाम नहीं आए तो अपनी तरफ से 2 पदनाम सेट कर सकते हैं। डायरेक्टर सेट कर सकते हैं, इंचार्ज सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो आया है कि स्कूल का प्रिंसिपल, तो स्कूल की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल ही है। तो मतलब प्रिंसिपल ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। अब एडवर्टाइजमेंट नीचे आया है। तो ये कक्षा 12 में एडवर्टाइजमेंट का भी टॉपिक है अलग से। आगे मेरे आने वाले वीडियोज में मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो तिलक पब्लिक स्कूल, ये तो स्कूल का नाम हो गया। स्थान है बीकानेर। अब 4 सितंबर 2020 को तिलक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी द्वारा न्यूज़पेपर में ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो 4 सितंबर 2020 इसकी तारीख है। तो एडवर्टाइजमेंट की लैंग्वेज क्या है, तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, कि आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन संस्कृत, संस्कृत व्याख्याता के पद के लिए। मतलब कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने के लिए संस्कृत व्याख्याता की जॉब वैकेंसी इस स्कूल में है। और पे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, और जो सैलरी मिलेगी वो जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जितनी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। और एज की बाउंडेशन है कि एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, मतलब जो भी इसके लिए अप्लाई करें उनकी एज 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 35 ईयर्स तक के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। एडवर्टाइजमेंट में बताया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स का, 3 वर्ष का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कक्षा 12 में जॉब एप्लीकेशन 2 प्रकार से आ रही है। मैंने आपको सुझाव भी दिया था कि कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को जॉब एप्लीकेशन आने पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इजी है, इम्प्रेसिवली इसको लिखा जा सकता है। तो पिछले वीडियो में तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के आधार पर बताई थी जॉब एप्लीकेशन, और आज बता रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट के आधार पर। तो कोई एडवर्टाइजमेंट पहले जारी कर दिया जाता है, नीचे उस एडवर्टाइजमेंट की डेट आती है, वो एडवर्टाइजमेंट इसमें आएगा, किसने जारी किया है, संस्था का नाम क्या है, संस्था की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है। और जैसे मैंने आपको 2 पदनाम बताए कि अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो अपनी तरफ से डायरेक्टर या चेयरमैन इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बार फिर से इस प्रश्न की केयरफुली स्टडी करेंगे और फिर इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन कक्षा 12 में 7 अंक का है। राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ये लिखा आएगा इसमें लेटर ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको समझ जाना है कि ये जॉब एप्लीकेशन है। अगला डाटा CV इसमें दिया गया है। और इन रिप्लाई किसके जवाब में लिखना है, टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, नीचे जो निम्न विज्ञापन दिया गया है। और किसको संबोधित करते हुए लिखना है, मतलब जो रिसीवर का एड्रेस है वहाँ किसको आपको एड्रेस करना है, तो एड्रेसिंग टू दी प्रिंसिपल। और अगर कोई नाम नहीं दिया गया हो तो अपनी तरफ से डायरेक्टर या चेयरमैन वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके नीचे ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, जिसके बिल्कुल मिडिल में जारी करने वाली संस्था का नाम। तो ये तिलक पब्लिक स्कूल है, उसके नीचे स्थान है। ये तिलक पब्लिक स्कूल कहाँ है, बीकानेर में है। अब 4 सितंबर 2020 ये
तारीख है जिस दिन ये विज्ञापन जारी किया गया है, और एप्लीकेशंस, फिर इसकी लैंग्वेज है एडवर्टाइजमेंट की कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन संस्कृत, कि संस्कृत व्याख्याता के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस स्कूल में संस्कृत लेक्चरर की जॉब वैकेंसी है, और पे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, और जो पेमेंट है, जो सैलरी मिलेगी वो गवर्नमेंट के नियमों के आधार पर मिलेगी। जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है उतनी ही यहाँ इस स्कूल में मिलेगी। और एज नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, और जो आयु है उस कैंडिडेट की, एप्लीकेंट की, जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, वो 35 ईयर्स से एबव नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर्स तक होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 3 ईयर्स का। अब जो भी एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई करेगा उसको इन कंडीशंस का ध्यान रखना है। जैसे उसकी एज 35 ईयर्स से एबव नहीं होनी चाहिए, उसके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब संस्कृत लेक्चरर के लिए जो भी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उसकी होनी चाहिए। जैसे कि वो एमए होना चाहिए, अब एमए संस्कृत विषय में होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन में RSCIT लिखेंगे ही। अब इसका आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं। अब सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब इसमें सेंडर का नाम भी नहीं दिया गया था, न ये बताया गया था कि सेंडर कहाँ का रहने वाला है। जॉब वैकेंसी है बीकानेर में, तिलक पब्लिक स्कूल में, तो कहीं का भी व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो, कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अपनी तरफ से सेट करेंगे सेंडर का एड्रेस। अब मैं इसको लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बता रखा है 45 रामनगर लिख दिया, 45 रामनगर। अब 45 रामनगर के नीचे स्थान लिख दिया टोंक। ये हो गया इसका नंबर 1। अब नंबर 2, दिनांक आज लिख रहे हैं, तो आज की दिनांक इसमें लिख दी 11 सितंबर 2020। ये हो गया नंबर 2 पे दिनांक। अब नंबर 3 रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है? प्रिंसिपल। तो दी प्रिंसिपल फिर तिलक पब्लिक स्कूल, और ये तिलक पब्लिक स्कूल कहाँ पर है? ये है बीकानेर में, बीकानेर। तो ये हो गया नंबर 3 रिसीवर का एड्रेस। अब नंबर 4 पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी इसमें सेट करना बताया था कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ए संस्कृत लेक्चरर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए संस्कृत लेक्चरर। और इसके बाद में नंबर 5 पे लिख देंगे सर। ये हो गया इसका नंबर 5। अब एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, इसके कैपिटल लेटर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 45 रामनगर टोंक, 45 मकान नंबर है, रामनगर कॉलोनी है, वो टोंक का रहने वाला। अपन कहीं का भी लिख सकते थे क्योंकि प्रश्न में तो कुछ आया ही नहीं है, क्योंकि ये तो एडवर्टाइजमेंट पर आधारित जॉब एप्लीकेशन है, तो कहीं का भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो 45 रामनगर टोंक। अब नंबर 2 पे दिनांक, तो आज की दिनांक लिख दी, ये एस इसका कैपिटल कर दिया सितंबर का। अब नंबर 3 पे रिसीवर का एड्रेस, ये प्रश्न से पता लगाना है। तो ये दी प्रिंसिपल, और ये तिलक पब्लिक स्कूल, और ये कहाँ पे है स्कूल? बीकानेर में। तो इन तीनों पंक्तियों का नाम हो गया रिसीवर का एड्रेस। अब फिर चौथे नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऐसे लिखते हैं SUB डॉट, फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद A या N आर्टिकल सेट होगा। अब ये किसके पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे थे? तो संस्कृत लेक्चरर। मतलब ये जो एप्लीकेंट है, ये जो कैंडिडेट है,
ये संस्कृत लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है इस स्कूल में, इस एडवर्टाइजमेंट के बेस पे। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए संस्कृत लेक्चरर, और इसके बाद में नंबर 5 पे सर लिख के पूरी लाइन को ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसके बाद में आएगा नंबर 6 कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में जॉब एप्लीकेशन में 3 पार्ट्स बताए थे कि इसका कम्युनिकेशन बहुत डिटेल्ड है, और उसमें जो 60 वर्ड्स की लैंग्वेज है वो तो फिक्स लाइन से ही पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसके 5 भाग हो गए। नंबर 1 सेंडर का एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 रिसीवर का एड्रेस, नंबर 4 सब्जेक्ट, और नंबर 5 सर। ये नंबर 4 है सब्जेक्ट। कैपिटल लेटर्स का मैंने आपको बता दिया। ये सर का एस ये भी कैपिटल आएगा, ये यहाँ से शुरू करना है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का ए भी इसमें कैपिटल आएगा। इस प्रकार से ये जो इसके 5 पार्ट्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी। प्रारंभ करते हैं कम्युनिकेशन नंबर 6। तो विद, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट in the daily news with reference to your advertisement in the daily news। फिर डेट डाल देंगे, एडवर्टाइजमेंट में क्या डेट थी, तो डेटेड, तो ये 4 सितंबर 2020 फॉर दी पोस्ट ऑफ ए संस्कृत लेक्चरर। I want to apply for this post। ये नंबर 6 ही चल रहा है पूरा, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अब ये है नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट जो प्रारंभ होगा, जैसे मैंने तीर का चिन्ह लगा के आपको बताया, अब अलग से लिखना है कि बिसाइड्स माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस I have been a good player of cricket। I got many सर्टिफिकेट्स। और फिर इसके बाद में आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट कि इफ गिवन मी ए चांस आई प्रोमिस टू सर्व योर इंस्टीट्यूट टू दी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज।
तो ये हो गया इसका नंबर 6, जिसका नाम है कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी। अब इसमें भी 3 भाग हैं। तो पहला तो है विद से लेकर के पोस्ट तक, तो इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो इसको तो बोलेंगे नंबर 1, ये तो पहला भाग हो गया। फिर है बिसाइड से लेकर सर्टिफिकेट्स तक, तो इसको मानेंगे दूसरा भाग। और फिर है इफ से लेकर के एबिलिटीज़ तक, इसको मानेंगे तीसरा भाग। तो अब मैं ये तीनों पार्ट्स एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये तो विद से प्रारंभ है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डेली न्यूज। अब इसमें प्रश्न में तो कोई नाम आया नहीं था कि ये कौन से न्यूज़पेपर में विज्ञापन जारी हुआ है, तो ये अपनी तरफ से एक इजी नाम विद्यार्थी याद कर सकते हैं। ये मैंने एडिटर के लेटर में भी आपको बताया, डेली न्यूज। लेकिन क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट आया था, तो एडवर्टाइजमेंट को जारी करने की डेट भी आई थी, वो डेट इसमें लिख ली। फिर इसके बाद में पोस्ट का नेम भी आ गया, ये संस्कृत लेक्चरर। ये 3 डाटा हैं। इसके बाद में यहाँ पर कोमा लगाया कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अर्थ क्या निकला कि आपके विज्ञापन के संदर्भ में जो आपने डेली न्यूज में जारी किया था 4 सितंबर 2020 को संस्कृत व्याख्याता के पद के लिए, तो मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। इसके बाद में ये अगला भाग हो गया बिसाइड से लेकर के सर्टिफिकेट्स तक। ये मैंने आपको बताया था किसी भी जॉब एप्लीकेशन में केवल ये लाइंस बढ़ाने का तरीका है। किसी भी जॉब एप्लीकेशन में, चाहे वो विद एडवर्टाइजमेंट हो, विदाउट एडवर्टाइजमेंट हो, सब में एज इट इज ये लिख सकते हैं कि बिसाइड्स माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मेरी शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा आई हैव बीन ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, फुल स्टॉप। आई गॉट मैनी सर्टिफिकेट्स, मैंने अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त किए। और इसके बाद में नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट कि इफ गिवन मी ए चांस, कि यदि मुझे अवसर मिला तो आई प्रोमिस टू सर्व योर इंस्टीट्यूट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, तो मैं मेरी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से आपके संस्थान की सेवा करूँगा। तो जॉब एप्लीकेशन का जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें जो फॉर्मेटिंग है वो पूरी की पूरी इसमें सेम है, फिक्स लाइन्स हैं वो पूरी की पूरी इसमें सेम है। फ़र्क इतना सा है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट में से डाटा निकालना होता है और उसमें क्वेश्चन में से डाटा निकालना होता है। वो क्वेश्चन था विदाउट एडवर्टाइजमेंट का, ये क्वेश्चन है विद एडवर्टाइजमेंट का। तो इस प्रकार से ये जो इसका छठा भाग है ये कंप्लीट होता है। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स। इसके बाद में देखते हैं इसके शेष भाग। तो 7वें नंबर पे थैंकिंग यू आता ही है। 8वें नंबर पे योर्स फेथफुली सब्सक्रिप्शन। अब 9वें नंबर पर नेम। अब नेम के सामने लिखना है नेम। अब नेम तो इसमें दिया गया नहीं था क्योंकि ये तो एडवर्टाइजमेंट पर आधारित है। एडवर्टाइजमेंट तो सभी के लिए जारी होता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अपनी तरफ से एक नाम सेट कर लिया विकास। और इसके बाद में 10वें नंबर पर एनक्लोज्ड। तो जो एनक्लोज्ड है संलग्न, कि आपने साथ में क्या अटैच किया है। तो इसमें प्रश्न में सीवी आया था, अगर बायोडाटा या रिज्यूम होता तो उस शब्द का प्रयोग कर देते। सीवी, बायोडाटा और रिज्यूम ये तीनों तो सिमिलर वर्ड्स हैं। तो ये 10वां भाग हो गया एनक्लोज्ड के बाद में सीवी। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जॉब एप्लीकेशन में, अब इसके नीचे एक इम्प्रेसिव सीवी क्रिएट करना है। तो अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें सीवी को क्रिएट किया जाएगा। तो अब इसके बाद में प्रारंभ करते हैं सीवी। सीवी मिडिल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में सीवी, बायोडाटा या रिज्यूम इन वर्ड्स का प्रयोग कर देना है जो भी प्रश्न में आया। अब इसमें तो प्रश्न में सीवी आया था। तो अब देखते हैं सीवी के पॉइंट्स। तो ये मिडिल में चलेंगे। तो नंबर 1 ये मैंने लिया, इसमें पहला पॉइंट नेम। अब नेम अपनी तरफ से सेट करना है। तो नेम इसमें विकास लिख दिया, तो नेम विकास शर्मा। अब दूसरे नंबर पर लेना है इसमें फादर नेम। फादर नेम। अब फादर नेम अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिनरी सेट कर दिया, श्री महेश शर्मा। कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है।
कैपिटल लेटर्स का भी इम्प्रेशन होता है, इनमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में नंबर 3, अब डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें एक कंडीशन आई थी कि वो जो एप्लीकेंट है उसकी जो आयु है वो 35 ईयर्स से एबव नहीं होनी चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग इमेजिनरी डेट इसमें कुछ भी सेट कर देंगे। तो जैसे ये मैंने इसमें लिख दिया कि 3/7/95, 3/7/95 मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ सेट कर दी। अब नंबर 4 इसकी एज सेट करनी है। तो एज फिर इसकी हो गई 25 ईयर्स, ये हो गई इसकी एज 25 ईयर्स। इसके बाद में नंबर 5, तो नंबर 5 पे नेशनलिटी लिख दीजिए। नेशनलिटी नंबर 5, नेशनलिटी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिक्स है हम सब इंडियंस के लिए कि हमको नेशनलिटी में केवल इंडियन लिखना है, क्योंकि भारत में तो एकल नागरिकता है। अब इसके बाद में देखेंगे नंबर 6। अब नंबर 6 में जैसे सेक्स, अब सेक्स में लड़का है या लड़की है तो मेल या फीमेल। अब मेल या फीमेल तो इसमें विकास शर्मा के नाम से बनाया है तो ये मेल पर टिक कर दिया। फिर नंबर 7, अब नंबर 7 में ले लीजिए मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस में 2 कंडीशन हैं, मैरिड या अनमैरिड। तो इनमें से किसी पर भी आपको टिक करना है। जैसे अनमैरिड पे टिक कर दिया। ये सब इमेजिनरी हैं, प्रश्न में इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब इसके बाद में 8वें नंबर पर आपने ले लिया होम एड्रेस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला हो सकता है, कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो इसमें बीकानेर में है ये स्कूल, तो जहाँ जॉब वैकेंसी है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में सेंटर का एड्रेस लिखा है 45 रामनगर टोंक, तो वही होम एड्रेस यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया 45 रामनगर टोंक। तो एक बार फिर से इन पॉइंट्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल मिडिल में लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में सीवी, प्रश्न में सीवी आया था तो सीवी शब्द यूज करना है। अब नेम, एप्लीकेंट का नेम अपनी तरफ से सेट कर लिया, विकास उसका सरनेम दे दिया तो नेम विकास शर्मा। फिर फादर नेम श्री महेश शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 3/7/95, एज 25 ईयर्स, नेशनलिटी इंडियन। अब सेक्स, लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल। तो यहाँ पर लड़के के नाम का यूज किया है विकास शर्मा, तो यहाँ मेल पे टिक कर दिया। मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड 2 ही ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन पे टिक कर दिया। और इसके बाद में होम एड्रेस, अब ये पोस्ट वैकेंसी तो बीकानेर में है, तिलक पब्लिक स्कूल में, प्रिंसिपल ने विज्ञापन जारी किया है, लेकिन जो एप्लीकेंट है, जो सेंडर है, वो सेंडर तो टोंक का रहने वाला है, वो इन योग्यताओं को पूरा करता है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है। तो जो ऊपर एड्रेस लिखा है सेंटर का एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ लिख दिया कि 45 रामनगर टोंक। अब इसके बाद में देखते हैं सीवी के नेक्स्ट पार्ट्स। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये नंबर 9 पे लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में संस्कृत लेक्चरर के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संस्कृत आर्ट्स का विषय है तो उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, फिर ब्रैकेट में लिख दिया संस्कृत, इस विषय से ये एमए है। फिर टीचर के लिए जो नेसेसरी है वो लिखना है, इसके साथ में बीएड अवश्य लिखना है। तो ये एमए संस्कृत और बीएड। फिर अगला नंबर 10, तो नंबर 10 पे एडिशनल क्वालिफिकेशन, अतिरिक्त योग्यता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी जॉब वैकेंसी हो उसमें
RSCIT अवश्य लिख देना चाहिए। RSCIT ये कंप्यूटर का कोर्स है, ये बेसिक कंप्यूटर का कोर्स है जो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे नंबर 11 एक्सपीरियंस। अब इसमें तो एक्सपीरियंस दिया गया था एडवर्टाइजमेंट में कि एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट से ही फॉलो किया है, तो ये लिख दिया 3 इयर्स। फिर नंबर 12 जो एप्लीकेंट है उस एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, तो जो भी अपना मोबाइल नंबर हो वो इसमें लिख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं इसको। नंबर 13 ईमेल। आजकल हर जो स्टूडेंट है, हर जो एप्लीकेंट है, हर जो कैंडिडेट है उसका ईमेल एड्रेस होता है, तो अपना ईमेल एड्रेस भी इसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जॉब एप्लीकेशन है एडवर्टाइजमेंट पर आधारित, ये कंप्लीट होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें डाटा प्रश्न में आ जाता है, इसमें डाटा एडवर्टाइजमेंट से निकालना होता है। और एडवर्टाइजमेंट में जो डाटा आए हैं उनको तो नेसेसरीली फॉलो करना ही है। जैसे कि अभी ये एक्सपीरियंस 3 इयर्स ये एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था। अब संस्कृत लेक्चरर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे MA संस्कृत BEd, और एडिशनल क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि सभी में लिख सकते हैं RSCIT राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, और लास्ट में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दे सकते हैं। इससे आपका CV और ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। तो अब ये जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट होती है जो एडवर्टाइजमेंट पर आधारित थी। एक बार कैपिटल लेटर्स का और देख लेते हैं। अब जैसे ये MA, ये सब आपको पूरे कैपिटल में लिखने हैं। ये मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। तो कक्षा 12 के लिए जॉब एप्लीकेशन का जो टॉपिक है वो इस वीडियो में अब कंप्लीट होता है। जॉब एप्लीकेशन 2 ही प्रकार से आ सकती है, विद एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एडवर्टाइजमेंट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था विदाउट एडवर्टाइजमेंट, ये है विद एडवर्टाइजमेंट। बेसिक लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है, केवल डाटा सेट करने में फ़र्क है। उसके अंदर डाटा क्वेश्चन से सेट होंगे, इसके अंदर डाटा एडवर्टाइजमेंट से सेट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि जॉब एप्लीकेशन का जो पार्ट 2 है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।